होटल टूरिज्म पर आपका स्वागत है। नीतीश कैबिनेट का बुधवार को विस्तार हुआ है। एक तरह से अगर देखें तो नीतीश कैबिनेट विस्तार से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। बिहार में भाजपा कोटे से 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन 7 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली है, उनमें अररिया जिले के सक्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कुमार मंडल, दरभंगा जिले की जाले सीट से विधायक दिवेश मिश्रा, दरभंगा नगर सीट से विधायक संजय सरावगी, सीतामढ़ी जिले की रीगा सीट से विधायक मोतीलाल प्रसाद, मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह, नालंदा जिले की बिहार सीट से विधायक डॉक्टर सुनील कुमार और सारण जिले के अमनौर सीट से विधायक कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। भाजपा ने अपनी जो 7 विधायक को मंत्री बनाया है, उससे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मंत्रियों में एक राजपूत, एक भूमियार, एक कुर्मी, एक केवट, एक कुशवाहा, एक तेली और मारवाड़ी समाज के विधायक शामिल हैं। कुर्मी जाति के कृष्ण कुमार मंटू, केवट जाति के विजय मंडल, राजपूत जाति के राजू सिंह, भूमियार जाति के दिवेश मिश्रा, कुशवाहा जाति के सुनील कुमार, तेली समाज से आने वाले मोतीलाल प्रसाद और मारवाड़ी समाज के संजय सरावगी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लाडला शब्द का इस्तेमाल किया। लाडला शब्द बहुत ही प्रिय होता है, विशेषकर कोई अपना करीबी हो। और उसके बाद बिहार में निशांत एरा का भी शुरुआत होने की बात आ रही है। निशांत जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। जदयू का बड़ा दिल इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में दक्षिण बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू का सुपड़ा साफ हो चुका है। मगध प्रमंडल के 26 सीट हो के साथ साथ दक्षिण बिहार के करीब 3 दर्जन से अधिक सीट पर एक भी सीट जदयू ने नहीं जीती थी। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी जदयू की जो थी मनोरमा देवी, उन्होंने गया में बेलागंज विधानसभा उपचुनाव जीता था। करीब 34 साल से यह सीट आरजेडी के कब्जे में थी। मंत्रिमंडल विस्तार में यदि जदयू की मनोरमा देवी के साथ साथ एमएलसी आफाक अहमद, जो कि शरद यादव के समय से ही केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, इन दोनों के मंत्रिमंडल में यदि जदयू की ओर से शामिल किया जाता तो इसका असर दक्षिण बिहार में पड़ता। मनोरमा देवी ने मगध सम्राट के रूप में अपने को प्रचारित कर रखे सांसद सुरेंद्र यादव के किला को ढाया था। 34 साल से जदयू लाख प्रयास करने के बाद भी यहां से सीट नहीं निकाल पाई थी। मनोरमा देवी जीती है। मंत्रिमंडल विस्तार में यह दक्षिण बिहार की घोर अपेक्षा हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उत्तरी बिहार का जो उनका गढ़ था, वहां और किले को मजबूत की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा सीट से कुशवाहा समाज के सुनील कुमार को, यानी डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री बनाकर भी एक मैसेज दिया है। यानी यह कैबिनेट विस्तार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है और जदयू के प्रतिकूल। ऐसा नहीं था कि जदयू चाहता तो चाहे वो मनोरमा देवी या आफाक अहमद को मंत्री बनाकर दक्षिण बिहार में अब खोई हुई जमीन को वापस लाने में सफल भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे तो जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन इतना तय है कि एक बात और गौर करने की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पटना में थे। प्राय ऐसा होता है कि नीतीश कुमार से मिलने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक अन्य मार्ग जाया करते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस गए। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में पकड़ ढीली हो रही है, इसका संकेत है। और जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व मंच पर खूब घुमाया, दिखाया, भविष्य जदयू का क्या होगा ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। इतना तय है कि एनडीए में नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आधार वाले इलाके को खोल दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को मंत्री बनवाने में सफल रही है। जदयू के कई नेता अब दबे जुबान से कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार की जो पहले हकूक हुआ करती थी एनडीए में सीट बंटवारा हो या जिसमें लेकर मंत्रिमंडल विस्तार से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार में पहले वाली वह ताकत, राजनीतिक इच्छा शक्ति अब नहीं रही और वह भारतीय जनता पार्टी के आगे आहिस्ता आहिस्ता सरेंडर करने लगे हैं। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।